नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर का खास प्रोग्राम। आज हम चर्चा करेंगे उस मुद्दे को लेकर जो हर घर से जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है, पेरेंट्स से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी चिंता जताई है कि किस तरीके से छोटे छोटे दूध में बच्चों को मोबाइल दिखाया जा रहा है और बच्चों को मोबाइल को उनकी जीवन शैली में उतारा जा रहा है। वो बहुत खतरनाक है और इससे कहीं ना कहीं उनके जो मानसिक विकास है वो प्रभावित होता है। पेरेंट्स को भी तमाम परेशानियां होती हैं भविष्य में। और इसी चर्चा को लेकर हम बात करेंगे। डॉक्टर रीमा सहगल हैं, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं जो देश विदेश में एक बड़ा नाम है साइकोलॉजी के क्षेत्र में। मैम, स्वागत है आपका बहुत बहुत स्टेट मिरर से बात करने के लिए। नमस्कार। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आपसे एक बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा करनी है आज। सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है मैम, खासतौर से पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए। हम देख रहे हैं मैम, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और लोगों के पास टाइम नहीं है। बच्चों को लेकर जो उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा राज्य है देश का, भारत का, उसके मुख्यमंत्री ने उन्होंने चिंता जताई है कि जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को बचपन में ही मोबाइल दिया जा रहा है, बचपन में ही छोटे बच्चों के साथ साथ दुधमुहे बच्चों को भी मोबाइल दिए दिखाया जा रहा है। वो मैम कितना खतरनाक है बच्चों के लिए, बच्चों की साइकोलॉजी के लिए, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। ओवरऑल किस तरह देखती है मैम इस पूरे सिनेरियो को कि ये बहुत एक बड़ा इश्यू बन चुका है आज की डेट में। बेशक, और मैं पहले तो शुक्रिया करूंगी अपने मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस तरफ ध्यान लाया, क्योंकि जब हम्म। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जैसे मैं हूँ, जो मनोवैज्ञानिक है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, या इवन फिजिकल हेल्थ जो हम्म। डॉक्टर्स हैं, तमाम लोग काफी समय से इस बारे में मीडिया में भी और वैसे भी अपने अपने क्लाइंट्स के साथ इस मुद्दे को डिस्कस करते हैं और बताते हैं। लेकिन कुछ बड़े स्तर पर अगर चेंज पॉसिबल होता है तो वो तब जब हमारे लीडर्स उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल मैम। खुश हूं कि योगी जी ने इस तरफ ध्यान दिया, इसके बारे में बात करी है। और अगर सरकार को भी ये चिंताजनक दिखेगा तो जरूर मुझे लगता है कुछ ना कुछ कदम इस बारे में उठाए जाएंगे, क्योंकि हम्म। पूरा माहौल ऐसा हो गया है कि जब हम बात करते हैं पेरेंट्स से कि इसको अवॉइड किया जाए, तो बोलते हैं जी हम्म। स्कूल वाले ही बच्चों को ऑनलाइन होमवर्क देते हैं। तो आप देखिए कि वो धीरे धीरे सिस्टम का हिस्सा बन रहा है। स्कूल बिल्कुल वाले बिल्कुल। कहेंगे कि जी पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं कि आप हमारे बच्चों को मॉडर्न हम्म। तरीके नहीं सिखा रहे। राइट। हम्म। तो जब गवर्नमेंट रूल्स और लॉज रिलेटेड टू मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, जब हेल्थ पॉलिसी के तहत कुछ आएगा, हम्म। तो ज्यादा संभावनाएं हैं कि कुछ हम बेहतर कदम उठा पाए। अदरवाइज तो सब इंडिविजुअल लेवल पे अपनी अपनी घरों में, अपने अपने स्कूल्स में कोशिश कर रहे हैं। तो मैं हम्म। तो डेफिनेटली आपकी बात से सहमत हूँ, योगी जी को धन्यवाद कहती हूँ। और सभी शायद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मेंटल और हम्म। फिजिकल, हम्म। किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि इसका असर ज्यादा गहरा हो रहा है। एक जो हम्म। अ, परवरिश का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों की, जो उम्र है छोटी, हम्म। जब आप तो कह रहे हैं कि इन्फेंट्स, और मुझे याद आ रहा है आपकी बात सुनते ही, एक एक क्लाइंट जो मैंने एक स्कूल में जाती थी कंसल्टेशन के लिए। हम्म। मैं शहर का नाम नहीं लूंगी, छोटा शहर है बट बहुत विख्यात। हम्म। और जी। वहाँ के स्कूल के अ, एक बच्चे को बोला गया, पेरेंट को बुलाया गया, क्योंकि टीचर्स को पता चला कि वो बच्चा पोर्नोग्राफी का शिकार है। और ये ओके। बात कर रही हूँ मैं क्लास 1 या 2 की, शायद ओ 1 माय ही है, गॉड। क्योंकि 6 साल की उम्र थी। तो हम्म। आप और मैं अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितनी नाजुक मेंटल स्टेट है। लाइक बिल्कुल आप और मैं बिल्कुल मैम। अडल्ट्स हैं, अगर हम्म। अडल्ट्स हम में से किसी को पोर्नोग्राफी की एडिक्शन हो तो दिमाग नॉर्मल काम नहीं करेगा। हम बात कर रहे हैं एक 6 साल के छह बच्चे साल की। के बच्चे की। और वो हुआ शुरुआत कैसे, वीडियो गेम से। अब देखिए, हम्म। टच स्क्रीन है बच्चों के पास, टच स्क्रीन का हम्म। मतलब 1 मिनट नहीं लगता आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल मैम। इंटरनेट ऐसी अ, दुनिया है जिसमें लगता है हम अकेले हैं, पर हम्म। एक्चुअली हम मेले में हैं। मेले में है है। ना। सही बात है। मेले से भी बड़ा कुछ भीड़ मेले हो। के रेले में है मैम, मेले के रेले में है। टोटली। तो वो एक नन्हा सा बच्चा, बड़े ही नहीं भूल जाते हैं जब वो सोशल मीडिया पे होते हैं, भूल जाते हैं कि एक्चुअली मैं जो कमेंट कर रहा हूँ वो हजारों लोग देख सकते हैं किसी भी हम्म। पोस्ट में करें। वो ऐसा सोचते हैं कि मैं तो अपने बेडरूम में लेटे हुए कर रहा हूँ। तो एक बच्चा जो आ, जिस सिर्फ वीडियो गेम से शुरू हुआ था, और वीडियो गेम के शौक ने फाइनली जब वो दूसरी तरफ चला गया, तो आप सोचिए एक बच्चा अगर गलती से भी वहां चला गया है तो उसको तो बार बार दिखेगा। और 6 years old can be very curious,
एज ही मैम क्यूरियोसिटी की है सवाल और सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरीके से मोबाइल के साथ बच्चों को जोड़ा जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक बीमारी का रूप ले रहा है मैम। बच्चे उससे एडिक्ट होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो डैमेज हो रही है। एब्सोल्युटली डैमेज हो रही है। और एडिक्शन तो आप बड़ों में देख सकते हो। अगर हम ही एक इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाएं तो पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ गया, ये कैसे हो गया, बिल्कुल आधा बिल्कुल। घंटा कैसे निकल गया रील्स हम्म देखते देखते या कुछ भी। तो आप उन बच्चों के मन की जो बहुत अ, अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ, अभी ब्रेन का डेवलपमेंट भी बहुत नाजुक है, सोशल हम्म डेवलपमेंट का वक्त है, वो सब बिल्कुल। कुछ रुक जाता है। तो हम्म बहुत सीरियस मुद्दा है। हर तरह की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इसका असर हो रहा है, आंखों पे, दिमाग पे, ब्रेन की डेवलपमेंट में, मेंटल हेल्थ इन द सेंस कि इमोशनल कंट्रोल। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बच्चा तो हमारा कुछ भी करने को तैयार नहीं है अगर हम उसे हाथ में पहले मोबाइल ना दें। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप देखिए ना वो कि खाना खाना जिद चाहता और है मैम, ना एडिक्शन, पढ़ना चाहता है, ना वो कुछ करना चाहता है, उसको पहले मोबाइल चाहिए बच्चे को आज की डेट में। आप जानते हैं एडिक्शन क्या होता है? एडिक्शन एक तरह का अपने आप से भागने का जरिया होता है, जिसके जिसके थ्रू ही हम सेटिस्फाई हो पाते हम्म हैं। तो एक बड़ा एडल्ट एडिक्ट होता है, उसको हमें रिहैब भेजना पड़ता है वापस हम्म एडिक्शन से उसको अपने आप के साथ एक रिश्ता बनाने के लिए, राइट। और यहाँ पर हम नन्हे बच्चों की बात कर रहे हैं। अगर उनको इस तरीके का एहसास है तो उनकी टोटल डेवलपमेंट का रिस्क है। तो डेफिनेटली ये एक सीरियस मुद्दा है। और मैं तो चाहूंगी कि हम सभी एडल्ट्स, चाहे हम टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, मीडिया हम्म। है, थैंक्स टू मीडिया, आपका शुक्रिया कि आप इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जी हम जी जी सबको जी। बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। मैम इससे जो ब्रेन डेवलपमेंट की हमने बात की और हेल्थ की बात करी, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं? फिजिकली इफेक्ट कर मैं बात करूं या ब्रेन वायरिंग की बात करूं या स्पीच डिले की बात करूं, किस किस तरह की चीजें होती है मैम? सभी तरह के, जैसे फिजिकल तो किसी कोई डॉक्टर कोई भी बता सकता है और हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आंखों पे क्या असर पड़ता है, राइट। हम्म कॉन्स्टेंटली आप जितना मैक्सिमम स्क्रीन टाइम कर रहे हैं उसका आपकी नजर पे और वो हम्म, पोस्चर पे, बॉडी पोस्चर पे कितना ज्यादा असर बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। किस हम्म तरह से वो बैठे हैं, लेटे हम्म हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, हमें नहीं पता। और बच्चों की ग्रोथ, सभी की वैसे तो मूवमेंट जरूरी है शरीर की, बच्चों की हम्म। तो फिजिकल डेवलपमेंट ही जितना ज्यादा मूवमेंट, खेलना बिल्कुल कूदना उतना ज्यादा उनको तो। डेवलपमेंट अच्छा होगा उसका बॉडी का। हाँ, क्योंकि कुदरती बच्चे तो कहते हैं घर की रौनक है, तो रौनक तो तब होती है ना वो इधर कुछ कर रहे हैं, उधर कुछ कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ये उनका नेचुरल बॉडी का रिक्वायरमेंट है। हम्म लेकिन जब हम मोबाइल लेकर उनको एडिक्शन हो गया तो वो फिजिकली कितना डैमेज करेगा हम बिल्कुल सोच सकते बिल्कुल। हैं, राइट। मेंटली उसका असर ना सिर्फ ब्रेन डेवलपमेंट पे, देखो एक तो क्या हम्म हो रहा है, सपोज हम गेम खेल रहे हैं, अब गेम में क्या हम्म सिस्टम है, उसका हाईजैकिंग है। वो जो डोपामिन, जो खुशी जो आती है, वो जब वह बिल्कुल गेम बिल्कुल जीतते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैकिंग हो रहा है। तो जो एक जो वो वाला हमारा ब्रेन डेवलपमेंट में जो सेल्फ रेगुलेटिंग वाला पार्ट है ना, जो हम्म। कॉर्टेक्स और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वहां पर रुकावट आती है कि क्योंकि हम मैम देखने में रेगुलेट आ नहीं रहा है कर। कि जब बच्चे मोबाइल यूज करते हैं तो उनका जो एक बिहेवियर, द अटेंशन स्पैन टाइम होता है वो कम हो जाता है मैम, क्षमता कम हो जाती है उनकी किसी चीज को अटेंशन ग्रैब करने के लिए, या कुछ अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो उनका दिमाग उस तरीके से अटेंशन नहीं ले पाता चीजों को लेकर। वो एक छोटे बच्चों में खासतौर से समस्या आ रही है अगर ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं। आएगी, या बिल्कुल आएगी। क्योंकि जो गेम्स डिजाइन भी ऐसे हुए हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेटिंग हो, ज्यादा से ज्यादा आपको एंगेज करके रखें, वो हम्म नया 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 करेंगे। अब हम वापस आ जाएं, वो वाला ब्रेन जिसको मजा 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 की आदत आ रही है, अभी उसको ले आए हम क्लासरूम में। क्लासरूम में हम्म क्या हो रहा है? क्लासरूम में सारा प्रोसेस स्लो है, एकदम बिल्कुल। एकदम रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे। और हम्म आपको क्या करना है? आपको मेहनत से चैप्टर को या तो पढ़ना है, या क्वेश्चन को बिल्कुल। आंसर करना कुछ है, या फिजिकल बोर्ड से। एक्टिविटी करनी है, मेंटल एक्टिविटी करनी है कुछ उसमें दिखाने के लिए। तो वो जो ब्रेन को फास्ट की, तुरंत वाली, इंस्टेंट की जो आदत अब तो हम सबको ही पड़ रही है ना, सब कुछ बिल्कुल इंस्टेंट चाहिए। बिल्कुल मैम। तो तो हमें वो सबरीनी याद, हमारे को, मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो टीवी में सिर्फ 2 घंटे टीवी आता था, दूरदर्शन के अलावा बिल्कुल ज्यादा कोई बिल्कुल। चैनल नहीं थे। तो चैनल हम नहीं थे। खाली टाइम कैसे बिताते थे, हम डे ड्रीमिंग कैसे करते थे, या आपस में खेल कैसे करते थे, वो बिल्कुल। लाइफ को एक पेस, एक बैलेंस देता था। हम्म इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी के लिए स्कोप हो जाता था। अभी वो बिल्कुल। स्कोप खत्म हो रहा है। तो स्कोप खत्म बच्चे, हो रहा है। हाँ, ये बड़ी चिंताजनक बात है।
और मैम स्पीच डिले भी एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। बन सकती है, ऐसा कुछ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बन सकती है, क्योंकि स्पीच आती कैसे है, वोकैबुलरी, बातचीत, जो हम्म सोशल हम्म डेवलपमेंट का हिस्सा है लैंग्वेज। जब हम्म बच्चे, चार बच्चे एक दूसरे को अपनी उम्र के को देखकर इकट्ठे खेल रहे हैं, चाहे हम इमेजिनेटरी, जब हम बच्चे होते थे तो घर घर खेलते थे सभी बच्चे, आज भी अगर आप 6 7 5 6 साल के बच्चों को इकट्ठा देख, चार को, वो कुछ ना कुछ इमेजिन कर लेंगे, इमेजिन घर के करने लगते सामान हैं। से ही कुछ खिलौना बना बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल या बिल्कुल। इसको घर बना लिया, ऑफिस बना लिया, कुछ भी बना लिया। तो हम्म वो सब चीजें तो हट गई। अब जब ये सब हो रहा है तो बातचीत हो रही है, जब बच्चे अपने नेचुरल गेम्स खेल रहे हैं तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, पेरेंट्स कम्युनिकेट के कर रहे साथ या हैं दादा दादी बिल्कुल। के साथ कहानियां सुन रहे हैं, तो नई हम्म। वोकैबुलरी डेवलपमेंट हो रही है। बहुत सारे ये जो नेचुरल ग्रोथ के सिस्टम है, सोशलाइजिंग है, सब इम्पैक्ट हो रहा सब है खत्म हो अगर आप। गए मैम। हाँ, तो एडिक्शन तो बीमारी है ना। अब आप हम्म सोचिए, जो एडिक्ट है और जो नहीं एडिक्ट, चलो एडिक्शन तो एक्सट्रीम हो गया, जैसे मैंने आपको एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, तो वो स्कूल हम्म। से घर आते ही सबसे पहले कि नहीं, पहले मुझे गेम खेलना है, ना खाना खाना है, ना कपड़े बदलने हैं, बिल्कुल दरवाजा बिल्कुल। बंद करना, और दरवाजा बंद करना है कि मुझे गेम में गेम डिस्टरबेंस में नहीं चाहिए, बिकॉज डिस्टरबेंस वो ना तो हो। पोर्नोग्राफी देख रहे थे। तो वो हम्म मदर जब मेरे पास आई और मेरे को उन्होंने ये सब बताया कि हमें तो पता ही नहीं, हमें तो गेम पता है। तो मैंने कहा हम्म कौन सा फोन बच्चा यूज करता था, उन्होंने दिखाया। तो हमने कहा आप इसकी ना हिस्ट्री पे जाइए जरा। तो वो हम्म। शॉक्ड रह गई देखकर कि पूरा फोन पोर्नोग्राफी हिस्ट्री से भरा था, उन्हें नहीं मालूम सोचिए था उसके उसका। मानसिक विकास पे क्या फर्क पड़ रहा होगा मैम। बेशक, बेशक, हम इमेजिन नहीं कर सकते। और कितनी ज्यादा उस बच्चे को हेल्प की जरूरत है, कितनी ज्यादा नॉर्मल हम्म, नॉर्मलाइजिंग की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्वर्सेशंस बिल्कुल की बिल्कुल। जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है। और मुझे लगता है बच्चों से ज्यादा बड़ों को जरूरत है। पेरेंट्स के और हम, उसकी जरूरत है मैम, देखा जाए तो। सिर्फ पेरेंट्स की, क्योंकि पता मैम सबको है, पेरेंट्स ऐसा पे भी हम कोई नहीं आएंगे, है। पेरेंट्स पे भी हम आएंगे, लेकिन अभी हम बच्चों की जो बात कर रहे हैं मैम, इसमें बिहेवियर और साइकोलॉजिकल जो चेंजेस आते हैं मैम, वो किस तरीके देखने में आते हैं, क्या क्या बच्चों के चेंजेस आते हैं, और अगर वो ज्यादा मोबाइल के टच में रहते हैं, थोड़ा अगर उस पर आप थोड़ा बताना चाहेंगी, क्या बिहेवियर देखिए, चेंजेस होते हैं मैम। एंजाइटी, एंजाइटी होगा बिकॉज अगर मुझे उस दुनिया में रहने की आदत है, जो दुनिया सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन की है। रियल दुनिया, हाँ, एक तो इमेजिनरी हो गई, चाहे गेम्स के थ्रू, चाहे सीरियल्स के थ्रू, चाहे वो बच्चों के सो कॉल्ड कार्टून, जिस भी थ्रू, अगर मैं एक दूसरी दुनिया में रह रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक तो खैर सोशल मीडिया और वैसे ऑनलाइन प्रेजेंस है, जहां आप बिल्कुल अजनबी लोगों से इंटरेक्ट करने के रिस्क है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल तो मैम। हर तरह से तो बच्चा अगर नॉर्मल अपने एज ग्रुप के साथ बातचीत, खेलकूद, समय बिता नहीं रहा, जिसमें नॉन स्क्रीन टाइम है, तो फिर उसकी, जैसे अभी आपको बताया, लैंग्वेज, सोशल, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि मैं सब अपने साथ, किसी के साथ जोक क्रैक कर सकता हूँ, किसी के साथ जो भी बात बच्चों की होती है हम्म अपने लेवल की, उस पे फर्क। फिर एंजाइटी होने लग जाना कि अगर मैं गेम जीत नहीं रहा, या मेरा दोस्त तो इस हम्म। लेवल पर पहुंच गया, मैं अभी यहाँ पर हूँ, बिकॉज दोस्तों में भी होड़ लगी तो है कि कौन अक्सर कितना अक्सर बेटर। देखा जाता है कि जो जब बच्चों से फोन लिया था तो इरिटेट होने लगते हैं, उनका बिहेवियर बदल जाता है, चिल्लाने लगते हैं, चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है। तो क्या ये सब चीजें होती हैं, या मैम इनको कोई ठीक भी, मतलब इसके लिए कैसे कितना टैकल करें, क्योंकि ये तो, अक्सर देखा है ये हमने कि। और ज्यादा नुकसान का लक्षण है कि हम्म बात एडिक्शन तक पहुंच गई है। अभी हम्म किसी को सिगरेट पीने का एडिक्शन हो जाए, या किसी को शराब पीने का एडिक्शन हो जाए, और उनसे वो हटा लिया जाए, सबसे हम्म, पहले तो वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, चिड़चिड़े होंगे ना, क्योंकि बिल्कुल उनको बिल्कुल। मालूम नहीं है कि इस चीज के बिना मैं रहूं कैसे। उनको तरीका ही नहीं पता, और कुछ इतना यहाँ पर काम नहीं कर रहा, और कोई इतनी खुशी नहीं दे रहा, तो सबसे हम्म। पहले तो वो चिंता की बात हो वो जाएगी। चिंता तो की बात है। अगर कोई बच्चा उस चीज को हटाने से, जबकि आप उनको एक ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी दे रहे हैं कि चलो बेटा हम्म हम ये काम करते हैं, आ जाओ मैं खाना बना रही हूँ, तुम भी मेरे साथ एक रोटी बेलो, या तुम भी मेरे साथ आटा गूंदो, कुछ हम्म। भी, जैसे भी हम बच्चे को एंगेज कर सकते हैं, वो सब नहीं करना चाहे और उसी जिद पे अटे, ये हम्म। चिंता का लक्षण है। मैम आपको लगता है कि मोबाइल के ज्यादा यूज करने के कारण से जो सोशल स्किल्स एक बच्चे में डेवलप होने चाहिए, वो नहीं हो रही हैं, बच्चों को सोशल लाइफ का इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो भूल रहे हैं कि सोशल लाइफ जो एक साइकिल है हमारे समाज की, उसमें वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसका क्या असर पड़ रहा है मैम, उस पर क्या असर पड़ रहा है बच्चों के। अभी आपसे वही हमने बात की थी ना, कि कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा अपनी उम्र के हम्म दोस्तों के साथ बात कैसे करनी हम्म है, गेम्स कौन से खेलने हैं, और बड़ों से, छोटों से, बिकॉज अगर मैं स्क्रीन में ही हूं तो मुझे ये पता है कि
मम्मी डजंट हैव टाइम फॉर मी, पापा इज टू बिजी, दे आर इन टू देयर ओन बिजी। वर्ल्ड्स, आई हम्म। कैन डू माई ओन थिंग, राइट? तो कनेक्शन, बॉन्डिंग, आप सिर्फ सोशल स्किल्स की बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लूज करना, एंजाइटी हो जाना, सेल्फ एस्टीम लो हो जाना, जैसे सोशल मीडिया तो सबसे ज्यादा टीनेजर्स के लिए खतरनाक है, क्योंकि बिल्कुल। लोग सिर्फ पॉजिटिव पोस्ट डालते हैं, उनके घर में क्या टेंशन चल रही है या जिंदगी में क्या हम्म। चैलेंजेस हैं वो कम डालेंगे, बेस्ट वाले मोमेंट्स डालते हैं। और फिर उसको देखकर हर वो बच्चा, टीनेजर अपने आप को कंपेयर करता है, हमको उसी तरह का लुक्स या उसी तरह का सामान या उस तरह की चीजें चाहिए जो दूसरों को करते देखते हैं, तो कंपैरिजन बढ़ता है और लो सेल्फ एस्टीम होती है, मैम राइट? इसमें एक चीज और भी है ये देखने में, छोटे बच्चों के साथ जो तो जिस तरह का टाइम स्क्रीन बढ़ रहा है, साथ ही जो टीनेज बच्चे हैं, जो टॉडलर्स में, वो भी मैम काफी फोन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें मैम एक खतरा ये बढ़ गया कि साइबर बुलिंग बहुत होने लगी है टीनेज के साथ। और जो छोटे बच्चे हैं, जैसे कि आपने बताया कि एक छोटा 6 साल का बच्चा पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व हो गया था, तो ये भी एक तरीके से साइबर बुलिंग है मैम, देखा जाए तो। एब्सोल्युटली, बुलिंग तो इस लेवल तक के, अगेन मैं और केसेस नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे साल से हम्म। काम किया है, तो कई एग्जांपल्स हैं, लेकिन कम से कम 15-20 साल पहले की बात, 15 साल पहले की बात जो मैं आपको बता रही हूँ, जब वो बच्चे को थ्रू फेसबुक किसी ने हम्म। दोस्ती करी है, यंग चाइल्ड, सेवेंथ ग्रेड, हम्म। सेवेंथ हम्म। ग्रेड वुड भी 13-12-13 साल के 12 बच्चे, 13 साल में। और फिर वो मिलने तक का प्लान हो गया, और वो कोई बहुत बड़ी उम्र के, अधेड़ उम्र के इंसान थे जिनको उन्होंने टीनेज बन के, और ये तो कोई एक किस्सा थोड़ी है, तो भरे पड़ा है, भरे पड़े हैं मैम, हजारों सही ऐसे बात है। किस्से हैं। और फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क, बिकॉज वो आपको जो ऑनलाइन कुछ भी लिंक खोलो तो ये हो जाएगा, बिल्कुल वो मैम। लिंक और खोलते ही मैम क्या कई होता ऐसे है। मामले सामने आए हैं जब बच्चों ने अपने पेरेंट्स के अकाउंट्स तक खाली कर दिए गेमिंग के चक्कर में। उनको ऐसे ऐसे लिंक भेजे जाते हैं क्योंकि इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चे, और वो अपना अकाउंट तक खाली कर देते हैं मैम। इंडिया में ऐसे केस सामने आए हैं। बेशक, बेशक, तो ये एक्चुअली बहुत सीरियस मुद्दा है। मैं शुक्रगुजार एक बार फिर से हूँ अपने मुख्यमंत्री जी की, और ये लगता है नेशनल लेवल पे इसके बारे में कुछ जरूर होना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, तो चाइल्ड लॉक बिल्कुल। लगाते हैं, करे शायद, लेकिन हम्म। दैट, इवन दैट आई डोंट थिंक इज नॉट इनफ। इट्स बोथ स्कूल्स एंड पेरेंट्स टुगेदर दैट नीड टू कम विद अ प्लान। मैम आपने जैसे बात की पेरेंट्स की, हम बात कर लेते हैं कि पेरेंट्स के सामने वो कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं जिनको देखकर उनको लग जाना चाहिए कि नहीं, बच्चे को शायद साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार बिहेवियरल चेंजेस दिखा रहा है, और खासतौर से फोन उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। तो क्या वो रेड साइंस हो सकते हैं, रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जो पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए कि नहीं, बच्चे को अब इस फोन से दूर रखना जरूरी है और इसकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ रहा है मैम? कौन से वो रेड फ्लैग्स आपको लगते हैं कि होने चाहिए? एक बार को हम कोई और चीज रिप्लेस करते हैं, हम्म। सपोज मेरे बच्चे को चॉकलेट खाने का या कोई भी ऐसी कोई कोई अनहेल्दी हम्म। चीज, सपोज किसी का शौक चढ़ जाए, कुरकुरे खाने, चिप्स खाने, कुछ भी खाने का, तो कब लगेगी हमें कि चीज मेरे से कंट्रोल से बाहर है? तब लगेगा कंट्रोल से बाहर है कि जब मैं अपने बच्चे को बोल रही हूँ, नहीं बेटा, आज का कोटा हो गया या इस हफ्ते का कोटा हो गया, अब और नहीं लेगा, अब आपको ये खाना है, ये नहीं खाना। तो और वो बच्चा ना माने और फैल जाए और वो जिद बढ़ती चली जाए, तभी आपको पता चल जाएगा कि चीज आपकी कंट्रोल से, पेरेंट की हाँ। कंट्रोल से बाहर हो रही है। पेरेंट अथॉरिटी है, पेरेंट तो मैम नीड्स इस टू सिचुएशन में, हैव दैट अथॉरिटी। क्या करना चाहिए पेरेंट्स को मैम? पेरेंट्स को अपनी अथॉरिटी वापस लेनी होगी, तरीके कम्युनिकेट करने के, कहीं ना हम्म। कहीं आपका कनेक्शन विद द बच्चा वो एंड कट ऑफ हो गया है। कम्युनिकेशन विद द बच्चा गड़बड़ हो गया है, उसको हमको रिवाइव करना है। तो देखिए, आप हैं, मैं हूं, हम सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, किसके लिए? कि भाई हमने अपना घर बनाना है, हमने अपने बच्चों को बिल्कुल। अच्छी एजुकेशन बिल्कुल। देनी है, बिल्कुल। कल को इनके लिए पढ़ाई शादी वगैरह, हम सब हिंदुस्तानी परिवार इसी तरह से चलते हैं। हम्म। लेकिन कल मेरा अच्छा हो ही नहीं पाएगा अगर मैंने आज अपने बच्चे से रिश्ता नहीं बनाया, नहीं बनाया क्योंकि तो सही मैं बात। उसको बदल नहीं सकती। जो हम्म। बच्चे ने आज सीख लिया कि मम्मी पापा के पास तो समय नहीं है और मैं अपना कुछ भी कर लूं, या जिद करके काम करा सकता हूँ, या शोर मचा के बात मनवा सकता हूँ, वो सोचिए आप टीनेज में उसकी डिमांड खाली मोबाइल फोन पे गेम खेलने तक रह जाएगी या कुछ और बनेगी। और फिर वो आपको कितना बड़ा मानेगा, कितना कितना इज्जत बड़ा देगा, मानेगा, कितना कितनी प्यार कर रिस्पेक्ट पाएगा। देगा। बिल्कुल।
आपसे डिस्टेंस हो रहा है, और उसकी लाइफ में अगर कोई क्राइसिस हो जाए, सपोज ऑनलाइन ही इनमें से कोई एक भी चीज हो जाए, हम्म। तो क्या वो हिम्मत रख पाएगा कि मम्मी पापा से कह पाए? क्योंकि हमारे बिल्कुल बिल्कुल। कम्युनिकेशन चैनल्स कम हो रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप्स में दरार आ रही है। मैम क्या आपको लगता है कि डिजिटल डिटॉक्स की भी अब वो समय आ गया, डिजिटल डिटॉक्स भी करा जाए मैम? वो तो करना ही पड़ेगा अगर एडिक्शन हो गया है तो। लेकिन हम्म। उससे पहले बहुत सारा बचाव हो सकता है। उससे हम्म। पहले वहां तक नौबत नहीं जाए, उससे पहले कुछ कुछ डिजिटल कामिंग डिटॉक्स तो हो गया कि भाई नशा हो गया, अब पहले डिटॉक्स कराओ, तब हम्म। थेरेपी शुरू होगी एडिक्शन की। हम्म। राइट। लेकिन डिटॉक्स से पहले तो डिजिटल कामिंग, हम हम्म। सबको, चाहे हम कितने भी व्यस्त हों, लेकिन अगर हम पेरेंट बन गए हैं, अगर बच्चे पैदा कर लिए हैं, तो हम्म। फिर तो हमें ध्यान रखना होगा ध्यान कि रखना भाई पड़ेगा। लिमिट कितनी है। मैं कह रही हूँ उसके लिए सबसे पहले तो डिजिटल कामिंग तब होगी ना, जब मैं एज पेरेंट, एज मदर या एज अ हम्म। फादर, हम दोनों मिलके डिसाइड करें, दादा दादी, हम्म। मम्मी पापा मिलके डिसाइड करें कि भाई 8 बजे के बाद फोन नहीं उठेगा। हो हम्म। जाए जो क्राइसिस आनी है आ जाए, या इतने बजे के बाद ये काम नहीं होगा, या फोन लाइन जो ऑफिशियल फोन है वो डिपेंड करता है, सबका प्रोफेशन अलग है, कोई डॉक्टर है तो बिल्कुल उनको बिल्कुल। शायद चाहिए होगा, बट लेकिन वो मैं समस्या डिस्कशन हो। समस्या मैं यही कहना चाह रहा था, इसमें समस्या पेरेंट्स के साथ भी है। क्योंकि देखें कि पेरेंट्स खुद मोबाइल में लगे रहते हैं, या वर्क फ्रॉम होम जब से कल्चर इंडिया में ये शुरू हुआ है कोविड के बाद से, लोगों को घर से काम करने के लिए बोल दिया गया। लोग फोन पे लगे हुए हैं, लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, खुद फोन देखते हैं। और जो जो महिलाएं वर्किंग नहीं हैं वो घर में बैठ के फोन चलाती रहती हैं, रील्स देखती हैं, फेसबुक पे जाती हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं मैम सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है कि जब आप बच्चों के सामने वो करेंगे तो बच्चे तो सीखेंगे ही। बच्चों पेरेंट्स को कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करने की जरूरत है कि वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें बच्चों के सामने फोन दिखाने से। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट बच्चों के सामने ही नहीं, एक्चुअली वो खुद भी तो एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आपको, आप खुद ही नोटिस करें, सारे जितने भी लोग ये तमाम बात का सुन रहे हैं, कि हम्म। उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है कि वो 5 मिनट के लिए फोन देखने लगे हैं और घड़ी हम्म। देखते हैं कि अरे 20 मिनट हो गए। अगर ये तो देखिए, उस गैजेट और उस स्क्रीन और इस मीडिया में ताकत है हम सबके दिमाग को कब्जा करने की। तो हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम केयरफुल रहें। राइट। एआई का जमाना है, एआई हमें बिल्कुल। वही परोसता है जो हम चाहते हैं, उसको पता है ये इनका दिमाग क्या चाहता है। अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली एक सुसाइड हुआ है किसी यूथ का, तो उनका जब फोन देखा गया तो पता चला कि एआई ने उसको कहा था कि हाँ हाँ मर जाओ, कोई जरूरत नहीं है जीने हम्म। की। एआई वही बातें बताता है हमको जो वो, बिल्कुल। जो हम सुनना चाह रहे जो हैं कई सुनना बार। चाहते हैं, एक जो कहावत है हमारे यहाँ, कहते हैं कि जो विकास होता है तो विनाश भी होता है। सोशली विकास, जो डिजिटल विकास तो काफी हो गया देश में, लेकिन आपको लगता है कि जो लोगों का मानसिक विकास था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल डाउन होता जा रहा है इस कारण क्योंकि से? उसका इस्तेमाल हम ठीक नहीं कर रहे ना। हम इस्तेमाल हम्म। करते वक्त अगर सावधानी नहीं बरतेंगे, क्योंकि इन गैजेट्स के बिना हम हम्म। रह नहीं सकते, इनके बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत सपोर्ट है, बहुत हेल्प है। कहीं हम्म। जाने के लिए अभी हमको रास्ते नहीं समझने पड़ते, जीपीएस है, 100 तरीके के फायदे हैं, है ना इन सब के। लेकिन इस्तेमाल हम किस तरीके से कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये और इम्पोर्टेंट है। बच्चों को स्कूल्स में आई थिंक, पहले तो स्कूल्स बहुत हेल्प कर सकते हैं कि वो नहीं दें बच्चों की ईमेल पे कोई होमवर्क, ऑनलाइन नहीं दे, जो देना है पेरेंट्स को दें, पेरेंट्स और को बच्चों दें। को वो नॉर्मल तरीके से ही दें। और साथ में बताया जाए कि रिस्क क्या है। ये हम्म। क्लासेस होनी चाहिए बच्चों की, ना कि तुम ऑनलाइन क्या कर रहे हो और कौन गेम मैम खेल रहा लास्ट में मैं आपसे कुछ टिप्स जानना चाहूंगा कि क्योंकि मैम अलग अलग एज ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बोला कि छोटे छोटे बच्चों, दूध में बच्चों को फोन दिखाया जा रहा है, फिर टॉडलर्स हैं, टीन्स हैं, इनके लिए मैम अगर कुछ टिप्स देना चाहें अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से कि इस तरीके से आप फोन का यूज कम कर सकते हैं बच्चों के लिए, अगर किसी को आदत पड़ भी गई है तो किस तरह छुटा सकते हैं, कुछ अगर मैम कुछ टिप्स दे सकें आप। है। मेरे हिसाब से तो जब तक बच्चा टीनेजर नहीं है, राइट, तब तक तो बिल्कुल ही ना दिया जाए। कोई मतलब हम्म। उनका कोई काम ही नहीं है। अगर आपको सपोज बच्चे से दूर होना है, ट्यूशन भेज रहे हैं या कहीं क्लास के लिए भेज रहे हैं और कनेक्शन के लिए चाहिए, तो वो हम्म। जो नॉन स्मार्टफोन है ना, जो बिल्कुल हम्म। बेसिक हम्म। होता है जिसमें सिर्फ फोन कॉल कर सकते हैं, वो दे। हम्म। स्मार्टफोन्स, टच फोन्स, ये वाले तो बिल्कुल मतलब ही नहीं है। और हम्म। जैसे जैसे भी बच्चे आई थिंक हाई स्कूल में जाते हैं,
तब इस बारे में रेगुलर डिस्कशन होनी चाहिए। एक छोटे बच्चे को 4 साल 3 साल हम बताते हैं कि नहीं, मम्मी पापा का हाथ नहीं छोड़ना, हम यहाँ घूमने जा रहे हैं लेकिन आपको साथ रहना है, नहीं तो वो डराते हैं, बाबा उठा के ले जाएगा, कुछ हो जाएगा। ये सब हम कैसे बताते हैं? फिजिकल वर्ल्ड में हम उन्हें बता रहे हैं, तो हम्म। डिजिटल वर्ल्ड में हम कैसे नहीं उनको बता पा रहे कि जब तुम ऑनलाइन जा रहे हो, इसका मतलब दुनिया में करोड़ों लोग इस समय वहां मौजूद हैं, मौजूद कहाँ है। कहाँ तुम्हें क्या क्या खतरा है। ये हमें हम्म। बताना तो पड़ेगा। बताएंगे नहीं तो बिना गैजेट्स के जिंदगी कई सारी जगह पर नहीं चल रही। उसका हम्म। इस्तेमाल सबसे पहले हम खुद मॉडल करें, और फिर रेगुलर कॉन्वर्सेशंस हो, डिस्कशंस हो बच्चों के साथ, जिसके लिए हम कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। मैम चल चलते यहाँ कंक्लूजन में आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कोई कंक्लूजन आप दे हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से एक्शन प्लान होना चाहिए उनका, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स से आज आप शुरू करें हम, तो उनके लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए इन सब चीजों को मद्देनजर तो रखते हुए। एक एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी सुन रहे हैं, कि 2 मिनट आंखें बंद करें जहां भी आप हो, और पहुंच जाएं आज से। अगर आपका बच्चा सपोज 5 साल का है, तो आज से 10 साल बाद पहुंच जाएं या 15 साल बाद पहुंच जाएं। आप अपने बच्चे को कैसा देखना चाहते हैं? क्या उसको फिजिकली, सोशली, मेंटली हेल्दी देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो और आप हंस बोल सकें, हर टॉपिक पे बात कर सकें? क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा कोई गलत कदम उठाने से पहले अपने मम्मी पापा से डिस्कस करे, या जब वो दुखी हो, डरा हुआ हो, कलेश में हो, क्या आप चाहेंगे कि वो आपके आपसे बात करे? अगर आपका आंसर आता है हाँ, तो फिर आपके लिए कोई और चीज प्रायोरिटी नहीं है, सिवाय इसके कि मैं अपने बच्चों के साथ एक सही बॉन्ड बनाऊं। और बॉन्ड बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम सही और गलत आदतों पे बातचीत करते रहें। जाहिर तौर पर मैम बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है कि किस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चों के साथ इस टाइम माँ बाप जो एक कहीं ना कहीं की जाति कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि मोबाइल दे दिया जाता है, उनका जो बचपन है वो कहीं ना कहीं उनसे छीना जा रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि जब जिस एज के ग्रुप के हम हैं या आप हैं मैम, हमने अपना बचपन अलग तरीके से जिया है। हमारे टाइम पे मोबाइल नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, गेमिंग्स नहीं थी। हम गलियों में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, खो खो खेलते थे, तमाम तरह की ऐसे ऐसे छोटे छोटे गेम्स होते थे जो हम खेलते थे। लेकिन आज की डेट में जो पूरा सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है। डिजिटल वर्ल्ड में बच्चे जी रहे हैं, उनको पैदा होते ही उनको मोबाइल मिल जाता है और तरह तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास भी उतना टाइम नहीं है, क्योंकि नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनको अपना काम करना होता है। ऐसे में मोबाइल के जरिए उनको एक सहूलियत लगती है कि बच्चे को दे देते हैं तो कहीं ना कहीं एक हमारे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये आदतें उनको और डैमेज कर रही हैं, उनके मानसिक विकास में रोक लगा रही हैं। और यही प्रश्न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया है कि जो पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दिखा रहे हैं वो दरअसल उनका बचपन खराब कर रहे हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने की बात उन्होंने यह तक कही है कि खराब हो सकता है। ना दे उनको। उन्होंने नसीहत दी है, गुजारिश की है माँ बाप से कि मोबाइल कृपया बच्चों से दूर रखें। और यही बात डॉक्टर रीमा सहगल भी बता रही हैं हमको कि किस तरीके से मोबाइल जो आज की डेट में बच्चों की जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक बन गया है, उनको दूर रखने की जरूरत है। और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बच्चों के साथ टाइम बिताने की जरूरत है, ताकि जो वो जो टाइम उन्होंने अपने जिंदगी में जिया है वह वैसा ही टाइम, वैसा ही अच्छा जिंदगी बच्चे भी जी सकें। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मोबाइल भी आज के, क्योंकि सूचना क्रांति है, सब बच्चों की जरूरत भी बन चुका है, सब लोगों की जरूरत बन चुका है, सब कुछ इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे है। लेकिन कहीं ना कहीं लिमिटेड होकर बच्चों को वो चीजें दिखाने की जरूरत है। और यही डॉक्टर सहगल ने हमको बताया है कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रख सकते हैं, मोबाइल से दूर रखते हैं, और क्या क्या प्रोज है, कॉन्स हैं, क्या क्या एक्शन प्लान हो सकता है, उन सब पर चर्चा की है। डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है। जी हाँ। उम्मीद करेंगे कि हम आगे भी इस तरीके से जानकारी आपसे लेते रहें। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।